जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चाइना, भारत का पड़ोसी देश। चाइना पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड विद एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। चाइना का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी वास्ट और डाइवर्स है, रेंजिंग फ्रॉम गोबी एंड तकलामकान डेजर्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट इन साउथ। हिमालयन रेंजेस, काराकोरम, पैमेर, ताइंचान रेंजेस, ये सारी जो रेंजेस हैं ये चाइना को सेंट्रल और साउथ एशिया से अलग करती हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज हुलाइन एंड वेयर इट इज लोकेटेड। ये चाइना का मैप है एंड हियर इज हुलाइन दैट डिवाइड्स चाइना इन टू पार्ट्स, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चाइना, जहाँ पर ईस्टर्न साइड पर ही चाइना की पूरी पॉपुलेशन का 94% पॉपुलेशन रहता है और बचा हुआ 6% वेस्ट साइड पर। Yet you won't find any official map of China, but ये उतना ही रेलिवेंट है जितना 1935 में था, जब हु होंगयोंग नाम के एक डेमोग्राफर ने अपने एक आर्टिकल में हैंड ड्रॉन हुलाइन बनाई थी। उस आर्टिकल का नाम था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइना's population. So here a question arises that why western side of China is less populated. So there are multiple reasons for that. First is climate, second resources and third culture. बात करते हैं क्लाइमेट की। चाइना की ईस्टर्न साइड इज इजी टू डेवलप क्योंकि वहाँ पर फ्लैट प्लेन्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं जो लैंड को फर्टाइल रखने में हेल्प करता है। ईस्टर्न साइड पर कुछ बड़ी रिवर्स भी हैं जैसे येलो रिवर, यांगत्से रिवर एक्सेट्रा। ईस्टर्न साइड पर नदर्न प्लेन्स होने की वजह से वहाँ का वेदर वार्म रहता है जिससे रेनफॉल आसानी से होती है। अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी और अगर अच्छी प्रोडक्शन है तो गुड सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट भी होगी। So this is the reason why eastern side is developed as compared to western. अगर बात करें वेस्टर्न साइड की तो its climate conditions are not that good. In winters it goes extremely cold and in summers it goes extremely hot. वहाँ रेनफॉल के चांसेस भी ऑलमोस्ट 0% है because of Himalayans. Wait, Himalayans? Okay, let me explain. When rain clouds moves towards China, but because of Himalayan ranges in between they stuck there, and rainfall only occur on Indian side and not on the other side. If rainfall will not be there, then there will be droughts and deserts for sure. यही रीज़न है कि चाइना की वेस्ट साइड पर 3 बड़े डेजर्ट्स हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, तकलामकान डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। सो मैनी ईयर्स अगो ग्रुप ऑफ एंशियंट इजिप्टियंस केम्ड टू चाइना और तकलामकान में रहने लग गए, जो आज की डेट में वेस्ट की एक माइनॉरिटी में आती है। वहीं अगर बात करें ईस्टर्न साइड की तो वहाँ पर हान्स, हन्स, मंगोल जैसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनके पास फुल रिसोर्सेज है जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। सिर्फ ईस्टर्न साइड डेवलप होने से ही चाइना ऑलरेडी इतना डेवलप्ड कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशंस, मार्केटिंग, एजुकेशन सेक्टर एक्सेट्रा। बट हियर द क्वेश्चन इज इफ ओनली ईस्टर्न साइड इज गेटिंग डेवलप्ड इन चाइना देन व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टर्न साइड? Answer for this question is oil fields. Yes, there are huge oil fields in western China. अगर oil है तो growth in economy तो पक्की है। चाइना एवरी डे अबाउट 1.4 मिलियन ऑयल बैरल्स वेस्टर्न साइड से निकालता है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 14% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल। अब बात करते हैं कल्चर की। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना ओनली माइनॉरिटीज लिव्स जिसमें उगर मुस्लिम्स एंड तिब्बतियंस आते हैं। चाइना की गवर्नमेंट भी इन्हें एक माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट करती है जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ चाइना के अगेंस्ट है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रही है। इवन तिब्बतियंस आर एक्सपेक्टिंग अ सेपरेट नेशन। बट क्वेश्चन इज हैवंट चाइना डन एनीथिंग टू रिजॉल्व दिस इशू? इसका आंसर चाइना की तरह ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत साल पहले चाइना ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था द ग्रेट वेस्टर्न डेवलपमेंट एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट्स, एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा. But there is still situations like genocide and citizens living on the western side still demanding for their rights. बात करते हैं कंक्लूजन की।
अकॉर्डिंग टू मी, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल इशू, चाइना को अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्ट करने, एयर बेसिस बनाने, हाईवेज बनाने और अलायंस बनाने से पहले अपने खुद के देश में डेवलपमेंट करनी चाहिए। अपना वेस्टर्न साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने चाहिए ताकि जीनोसाइड जैसी सिचुएशंस और इश्यूज ना आए। अ कंट्री इज स्ट्रॉन्ग इनफ इफ देयर सिटीजन्स आर यूनाइट and a government or a leader is supportive. Hope you like the video. I will come with more such videos. Till then, Jai Hind.